देखो इंटरनेट नो डाउट नया एडवांसेस हुआ है तो आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, लेकिन पढ़ना आज भी एसेंशियली देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है मोबाइल में। तो वो लवर्स जो है बुक लवर्स वो बुक हार्ड कॉपी ही पढ़ेंगे। आज तो सारी जानकारी जो है नेट पर अवेलेबल है, मतलब अगर आपको मतलब यू जस्ट थिंक इट और आपके उसमें आ जाता है, मतलब आपको टाइप नहीं करने की जरूरत नहीं होती है। आज इतना एडवांस हो गया है जी बिल्कुल। तो उसमें मतलब आपकी बुक किस तरह से हेल्प करेगी, मतलब बहुत सारे हैंड ड्रॉन डायग्राम्स हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम कॉपी करें जिसपे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इश्यूज हो, करेक्ट। तो हम लोगों ने हैंड रिटन डायग्राम्स बनाए, कुछ चार्ट्स बनाए और फिर प्रूफ रीडिंग में काफ़ी समय लग गया। क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन भिवंडी का अगर हम बात करें तो भिवंडी में एजुकेशन का एक रिवॉल्यूशन आया है। साल 2023-24 से हम देखेंगे, मतलब कोविड के बाद से जो है एजुकेशन के सेक्टर में या तो फिर एजुकेशन के मामले में जो है भिवंडी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं कि एक भिवंडी के अपने डॉक्टर ने उन्होंने एक किताब लिखी है और वो किताब अब आगे चल के साइंस के मेडिकल के बच्चों को जो है पढ़ाई जाएंगी। और उसी किताब के आज इनॉग्रेशन को लेकर हम यहाँ पे आए हैं और डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको किताब का नाम बता दूं, केमिकल कंपोजिशन फंक्शनिंग डिसऑर्डर विद रेफरेंस टू ह्यूमन लेग बोन। इस किताब को लिखा है डॉक्टर मोहद्दिस मोमिन ने, और डॉक्टर मोहद्दिस मोमिन जो है ये एक ऑर्थोपेडिक है। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो है इतना बड़ा कदम उठाया है एक एजुकेशन की लाइन में या तो फिर मेडिकल की फील्ड में बोलिए, कि आप अब एक प्रैक्टिशनर से जो है आप एक राइटर बन गए हैं जो कि मेडिकल की किताब लिख रहे हैं। तो इसकी जर्नी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो थोड़ा सा शुरुआत से ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आने के लिए और हमारा वीडियोस और इंटरव्यू लेने के लिए। भिवंडी में जहाँ तक आम तौर पे जो हालात है वो एजुकेशन से परे है। लोग एजुकेशन लेना तो चाहते हैं लेकिन एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बिज़ी हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, प्राइवेट प्रैक्टिस में काफ़ी बिज़ी हो गए। लेकिन एक पार्ट था जो हमको लगता है कि हमको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेफरेंसेस पढ़ना चाहिए, हमको जर्नल्स पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने के लिए हम हमेशा दूसरों का रेफरेंस लेते हैं। जी। तो हमारा खुद का लिखा हुआ कुछ है नहीं या हमारे जान पहचान के लोगों का लिखा हुआ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यूके गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस इस बात का होता है कि आप खुद से लिखें, अच्छा। आप ऑडिट करें, आपको आर्टिकल लिखना है, आप उसके बिना एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। आपके एग्ज़ाम का आपके एग्ज़ाम का एसेंशियल क्राइटेरिया होता है कि आप रिसर्च करें, आप डेजर्टेशन बनाएं, आप बहुत सारे ऑडिट्स करें, डिपार्टमेंटल हो, पोस्टर प्रेजेंटेशन हो, नेशनल प्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरी ग्रूमिंग हो गई वहाँ पर जाकर। वापस आके कुछ वक्फे के लिए थोड़ा बिजी रहने के बाद जब वक्त मिला तो मैंने सोचा कि एक प्रोफेसर है, उन्होंने अप्रोच किया मुझे, डॉक्टर शाजिया जीएम कॉलेज में वो प्रोफेसर है। उन्होंने अप्रोच किया कि उनका बुक लिखने का इरादा है। अच्छा। और वो सब्जेक्ट ऐसा है कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि ऐसा कुछ टॉपिक रखते हैं जो बच्चों के काम आ जाए। जी। उस सिलसिले में कुछ महीनों तक की ये कोशिश हुई और ये एक बुक की शक्ल ली जो पब्लिश हुई रिसेंटली बाय ब्लू इंक पब्लिकेशंस। जी। तो बस आज उसी का एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन तो ये जैसा थोड़ा था। सा मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये बुक जो है
मतलब ये जैसे कि आपने बताया कि ये बच्चों को पढ़ाई जाएगी या तो फिर बच्चों के रेफरेंस के लिए काम आएगी, तो ये कौन से स्टूडेंट को, कौन से मेडिकल स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मतलब रेफरेंस के लिए काम आएगी? या जी, ये एसेंशियली होगी जो साइंस के बच्चे हैं, जिनमें ज़ूलॉजी हो, जिनमें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाया जाता हो, अच्छा। तो उसके लिए बहुत डिटेल में उनके केमिकल कंपोजिशन है, अलग-अलग बोन्स के, उनका फॉर्मेशन कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका काम करना क्या है, उनके बॉडी में एसेंशियल क्या-क्या फंक्शंस है बोन्स के, वो है। फिर उनके छोटे-छोटे डिसऑर्डर्स हैं जो आम तौर पे देखने मिलते हैं। जैसे आप रिपोर्ट पढ़े, फ्रैक्चर लिखा हुआ है, हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है, तो ये होता क्या है एग्ज़ैक्टली? हाँ, हाँ। उसके बारे में है। तो ये नॉर्मल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं 11th-12th के, उनके लिए भी एक रेफ़रेंस गाइड है, अच्छा। और जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी रेफ़रेंस गाइड है, जो अभी कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल हाँ, होंगी हाँ, बहुत हाँ। जल्दी। अच्छा, तो इसको लिखने में आपको कितना वक़्त लगा? मतलब कितना टाइम लगा है? ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो? शुरू में जो फ्रेमवर्क था वो तो बहुत जल्दी बन गया था, कि अच्छा। हम लोगों को 1 हफ्ते में फ्रेमवर्क बन गया था कि हमको क्या लिखना है, कैसा डायग्राम होगा, जी। क्या-क्या होगा। लेकिन फाइनल शेप लेने में लगभग 3-4 महीने लग गए। अच्छा। डायग्राम्स रेक्टिफ़ाई करने पड़े, बहुत सारे हैंड ड्रॉन डायग्राम्स हैं। हम हाँ। नहीं चाहते थे कि हम कॉपी करें जिसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हाँ, इश्यूज़ हो, हाँ, हाँ। करेक्ट, तो करेक्ट। हम लोगों ने हैंड रिटन डायग्राम्स बनाए, कुछ चार्ट्स बनाए, जी। और फिर प्रूफ रीडिंग में काफ़ी काफ़ी समय लग गया। अच्छा। इस बीच में मेरा ट्रैवलिंग हो गया, कुछ वजह तो ये भी थी डिले की, बट एसेंशियली देखा जाए क्रक्स तो 3-4 महीने में बुक रेडी थी। अच्छा, तो अब इसके आगे अब आपके और क्या प्लान है? मतलब अभी और भी कोई बुक्स आप लिख रहे हैं या तो फिर लिखने वाले हैं, ऐसा कुछ? जी, एक सीक्रेट रिवील करना जैसा हो गया। जी। एक बुक है जो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अच्छा। बस पब्लिकेशन हाउस से बात चालू है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1 डेढ़ महीने में ये भी बुक पब्लिश हो जाएगी। ये बुक नाम तो नहीं बता सकता हूँ अभी, बस ऐसा जी। है बुक है कि आम तौर पे जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं हाँ, हाँ। उनके लिए, और जो जनरल फिजिशियंस। जनरल फिजिशियंस और पेरेंट्स जो होते हैं, जो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं हाँ। और बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं कि किसी का पैर टेढ़ा है, किसी अच्छा। का पैर टर्न्ड है, हाँ, हाँ, किसी हाँ। का पंजा जो है वो एकदम चपटा है। अच्छा, हाँ। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, उसको लेके बहुत कंसर्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसको लेकर है कि जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चों को ग्रोइंग एज में जो प्रॉब्लम्स होती है बोन्स की, जी। अब उसमें नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये चीज़ें उस बुक में है। एक एक छोटा-सा एक विजुअल एड भी है उसके अंदर, गाइड है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, और दूसरा जो हमारे फैमिली फिजिशियन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जी, मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले 2 किस्म के होते हैं। जी। एक तो वो होते हैं जिनको मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए। एक होते हैं जिनको हार्ड कॉपी चाहिए, जो बुक चाहिए। बुक चाहिए। बुक के सिवा वो नेट से नहीं पढ़ सकते, या हाँ, हाँ। अगर वो नेट पे कुछ आर्टिकल मिलेगा भी तो वो प्रिंट आउट लेंगे, जैसे मैं हूँ। हाँ। मुझे अगर पढ़ना हो तो मेरे पास हार्ड कॉपीज़ होती है हर चीज़ की। मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, अगर होगा भी तो प्रिंट आउट लूँगा, जी, पूरी-पूरी जी। बुक का प्रिंट आउट लूँगा और पढ़ूँगा। हुँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन भिवंडी ऑल्सो, आप उनके हाथ में अगर मोबाइल है तो दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। एग्ज़ैक्टली। आप देखेंगे तो रील्स देख रहे हैं, फेसबुक के वो ट्रेंड्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन एकेडमिक पर्पसेस के लिए आप देखेंगे तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट फॉर्म। हाँ। जी, जी, जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इतना अच्छा आपने टाइम दिया हमको। एक आखिरी सवाल मैं जाते-जाते पूछूँगा आपसे कि भिवंडी के लोगों को आप अपनी बुक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा बहुत अपडेटेड रहें अपनी चीज़ों को लेके। ये चीज़ ऐसी है कि जैसे हमारे हमारे खुद की बॉडी है, हमको उनको समझना चाहिए, ताकि छोटी-छोटी चीज़ों में लोग आपको बेवकूफ़ ना बनाएँ। कुछ मसाज करवा रहे हैं, कुछ तेल बेच रहे हैं, कुछ माजून बेच रहे हैं, अलग-अलग नामों से, कि ये नुकसान नहीं करेगा, अगर फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगा। ये जो गलतफ़हमी है, ये दूर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको हमारी बॉडी को पहले समझना है। बस ये उसी उसी स्टेप में ये एक राह में पहला कदम था हमारा। जी, जी। और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी अगर साथ दी किस्मत तो इंशाल्लाह और कुछ पब्लिकेशंस जी, करूँगा। इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मोहद्दिस, और अब हमें भी जो है गर्व से हम कह सकते हैं कि भिवंडी के हमारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बुक लिखते हैं, जिनकी किताब है, आप जिनकी रिसर्च पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक प्राइड जो है इन्होंने भिवंडी के नाम लिख दिया है। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत जी, बधाई। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.